आज कुछ ज्यादा ही खास दिन है बिकॉज कल आपका बर्थडे है एंड यस। क्वारंटीन चल रहा है, सो हाउ यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट योर बर्थडे दिस टाइम? बिकॉज आई रिमेम्बर लास्ट टाइम काफी अच्छा हुआ था, इट वाज सो ग्रैंड एंड सुखविंदर पाजियान हर कोई था, तो इस टाइम हम्म। कैसे क्या प्रिपरेशन चल रही है? ऑनेस्टली मैं बर्थडेज पे इतना ऐसी कोई बहुत बड़ी डील नहीं रखती कि कुछ बहुत ग्रैंड करना है या कुछ खास पार्टी करनी है। मेरे लिए बर्थडेज पे इंपॉर्टेंट है कि मेरी फैमिली हो और मेरी फैमिली जैसे फ्रेंड्स मेरे साथ हों। तो वो लास्ट ईयर हुआ था जब सुखी जी के साथ वी कॉल्ड फॉर अ ग्रेट ग्रैंड पियानो आया था एंड देन ही वाज सिंगिंग हिज हिट्स, नशा ही नशा, छैया छैया, सारे गाने गाए, सबको बहुत एंटरटेन किया। और उन्हें तो मैं बहुत सालों से जानती हूँ, फैमिली फ्रेंड है मेरे। बट इस बार मुझे लगता है कि मैं इंस्टाग्राम पे मनाने वाली हूँ अपना बर्थडे। आई गो लाइव ऑन इंस्टाग्राम। और अब तो केक तो मेरे पास है नहीं। देखो अब मैं क्या करने वाली हूँ कि मैं केक बेक करना ट्राई करूंगी, जहाँ पे आई कॉल फॉर वो पिल्सबेरी और ये सब होती है ना, कंपनी की होती है, पाउडर होता है, मिक्स करके उसको ओवन में डालकर मैं ट्राई करूंगी। मैंने कभी बनाई नहीं है। और अगर वो ना बने तो पता है मैं क्या करने वाली हूँ? तो पाव वाले के पास नहीं मिलता वो छोटा सा कपकेक हाँ, जो होता है, कब वो के कपकेक लेकर बैठ जाऊंगी, उसके बीच में लगा दूंगी कैंडल और फिर मैं मनाऊंगी। क्योंकि घर में हूँ, मेरी फैमिली मेरे साथ है और मुझे क्या चाहिए, फिर मैं सबके साथ ऐसे ही मनाऊंगी। और जब सेलिब्रेट करना होगा, बाहर जाना होगा, तब ये सब चीजें, कोरोना और सब ठीक हो जाए, उसके बाद मैं सबके साथ अच्छे से मनाऊंगी। पहले ये सिचुएशन ठीक होनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा बर्थडे तो मैं बाद में भी मना सकती हूँ। वेल हर बर्थडे पे कुछ ना कोई रेजोल्यूशन होता है, तो ये बर्थडे पे क्या रेजोल्यूशन आप लेने का सोच रहे हो? मुझे लगता है हर चीज मुझ में अच्छी ही है, मुझे कुछ ऐसे चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। और रेजोल्यूशन की अगर बात हो तो ऐसा कुछ खास नहीं। आई थिंक मैं ज्यादा और खुश रहने की कोशिश करूंगी, और ज्यादा खुश होने की। और आई थिंक आई एम गोना बी अ बेटर पर्सन नाउ। मुझे काफी चेंजेस मुझ में आए हैं और मुझे लगता है एक अच्छा और बेहतर इंसान मुझे बनना है। हम्म। ओके, सो वेल चेंजेस की तो बात हो गई, बर्थडे की बात हो गई, लेकिन अब बिग बॉस वापस आ रहा है। आज सुबह से ट्रेंड ट्विटर, तो आपने बिग हम्म। बॉस किया है ये अभी जो रिपीट टेलीकास्ट आ रही है? नहीं, रिपीट मैं नहीं देख रही हूँ। वो थोड़े बहुत वीडियोस आ जाते हैं, जैसे पिछली बार जब बिग बॉस शुरू हुआ था तभी भी ऐसे ही हुआ था। मुझे आपके इंटरव्यूज एंड ऑल जब होते थे तो मैं थोड़ा बहुत क्लिप्स इंस्टाग्राम पे देखती थी। बट ऑनेस्टली मैं नहीं अभी भी फॉलो कर रही हूँ, बस क्लिप्स से मुझे आइडिया आ जाता है कि क्या हो रहा है। ओके, सो वेल अभी क्वारंटाइन चल रहा था, आई एम श्योर काफी सारी शूटिंग्स रुकी होंगी, बहुत सारी चीजें हम्म। होती होंगी, तो क्या कुछ प्रोजेक्ट भी हैं आपके? अब वो मेरी स्टूडेंट है कि 4 दिन का शूट बचा हुआ है, सिर्फ इतना सा बचा हुआ है। और उसको शूट करने के लिए अब देखो लंबा खींचने वाला है, टाइम जाने वाला है उसमें। बट होपफुली ये सब ठीक हो जाएगा। ये सिचुएशन पहले ठीक हो जाए, आई थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। उसके बाद लोगों के काम, अब पूरा वर्ल्ड जब सफर कर ही रहा है, सब एक ही साथ प्रॉब्लम में है, देन क्या उस चीज के बारे में बोलना है ना। तो सब एक साथ मैनेज कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये चीज खत्म हो जाए इस वक्त। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अभी। फिर उसके बाद करते रहेंगे, वो 4 दिन बाद हो जाएगा। जब चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी फिर वो शूट भी हो जाएगा एंड देन लोगों के सामने आ जाएगी। तो फिलहाल अनूप जी के साथ वो मेरी स्टूडेंट है, आने वाली है। ओके, सो कुछ और फिर बिहाइंड द देखेंगे सीन। अनूप जी और मेरी केमिस्ट्री कैसी लगती है, वो उसके ऊपर लोग कमेंट करेंगे कि मेरी और उनकी केमिस्ट्री डेफिनेटली, कैसी है। नहीं वो केमिस्ट्री तो लोगों को पहले भी पसंद आई थी ड्यूरिंग बिग बॉस, लोगों ने काफी हम्म। पसंद की थी अनूप और हम्म। आपकी, अनूप जी की और आपकी। तो ऑब्वियसली मूवी में देखना ज्यादा इंटरेस्टिंग तो होगा ही। और एग्जैक्टली। बट इसके अलावा भी मुझे ये बताइए कि अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे कि क्वारंटाइन चल रहा है, तो आप खुद को कितना सैनिटाइज कर रहे हो, या खुद क्या क्या प्रिकॉशंस लिए हो, और आप कैसे लाइक खुद को मैनेज कर रहे हो? मैं तो, मेरे पास, मेरे बेड के पास ही सैनिटाइजर देखो पड़ा हुआ है। मैं हर 2-2 मिनट में सैनिटाइज करती ही रहती हूँ हाथ। और जब मैं वीडियो कॉल्स पे भी होती हूँ, मेरे दोस्त भी मजाक करते हैं इस चीज का कि तू अकेले ही बैठ के सैनिटाइज करती रहती है हाथ। तो मैं उन्हें भी ये बोलती हूँ कि प्लीज इस चीज को सीरियसली लो, मजाक मत बनाओ। घर में हो तो क्या हुआ, कितने सारे ऐसे ऑरेंजेस हमारे घर में होते हैं, फ्रूट्स होते हैं जो हम बाहर से लेकर आते हैं, तो उनको भी धोना पड़ता है। तो मैं अभी फिलहाल क्या कर रही हूँ, जैसे अगर मुझे ऑरेंज भी खाना है तो मैं सोप से उसको पहले धो रही हूँ, पूरा वो झाग झाग करके सारे फ्रूट्स धो के उसके बाद मैं उसको काट के खा रही हूँ। क्योंकि भले ही हम बाहर नहीं जा रहे, लेकिन कुछ बाहर की चीजें हमारे पास आ रही है। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे नूडल्स हो गए, नूडल्स का पैकेट भी हो गया, उसे भी धोना है पहले। मैं वही कर रही हूँ, धो रही हूँ। तो सारा टाइम मैक्सिमम जो मेरा है वो इसी चीज में जा रहा है, यू you नो know, साफ सफाई में ही। ओके, सो क्या क्या डिशेस आपने बनानी सीखी है, या फिर क्या झाड़ू पोछा क्या कर रहे हो, लाइक व्हाट, कौन से हाउस चोर्स की अगर बात करूं, तो क्या कुछ आपने सीखा है अभी?
यार मेरा ना प्रॉब्लम ये है कि घर जो है वो पूरा वाइट है इंटीरियर, तो इतना धूल आती है ना घर के अंदर, सब उड़ के धूल आती है, तो मेरा हर सेकंड डे मुझे पहले तो धूल साफ करनी पड़ती है, वो डस्टिंग करनी पड़ती है मुझे, जिसमें बहुत टाइम जाता है, चीजें उतारो निकालो फिर साफ करो, उसके बाद देन बर्तन धोने होते हैं, झाड़ू करना होता है। देखो मैंने अपने नेल्स भी काट लिए, इतने सुंदर नाखून हुआ करते थे मेरे, वो भी काट दिए I मैंने know. बर्तन करने के चक्कर में। लेकिन आई स्वेयर मैं इतना अच्छा बर्तन धोती हूँ और मैं इतना अच्छा अरेंज करके रखती हूँ घर को, ये सब चीजें सारा श्रेय जो है वो बिग बॉस एंड एमएसके को ही जाता है। उस घर ने मुझे ये सिखाया है कि कैसे, मेरी मम्मी ने तो गिव अप कर दिया मुझ पे, गिव अप कर दिया, बोला कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारा पति परेशान हो जाएगा तुमसे। लेकिन मैं सीख गई हूँ और अच्छा वाला सीख गई हूँ और बहुत साफ बर्तन धोती हूँ मैं। बाकी खाना Okay. वाना मैं बना नहीं रही हूँ फिलहाल घर पे, कुछ ओट्स बना लेती हूँ, मैगी बना लेती हूँ, यही सब चीजें अभी खा रही हूँ। ओके, मुझे ये बताओ कि इसके अलावा जैसे कि आपने अभी एमएसके की बात की, तो एमएसके की अगर स्पेसिफिकली एमएसके के बारे में पूछूं तो कौन से फ्रेंड कर रहे हो जिनसे लाइक आफ्टर क्वारंटाइन सबसे पहले आप मिलना पसंद करोगे? मैं सबसे मिलना चाहती हूँ, हीना, मयूर, देन बलराज से मिलना चाहती हूँ, बलराज से मेरी बात हुई, और रोहन और इंदीप तो यहाँ पर है नहीं बॉम्बे में फिलहाल, तो वो भी आ जाएंगे। फिर देन मयांक से बात होती है, सबसे मिलना चाहती हूँ। और ओके मुझे लगता है कि एंड रियूनियन होगा, सारे एक साथ मिलेंगे। आई थिंक बलराज नहीं, इंदीप और रोहन भी यहाँ पर आ जाएंगे और फिर सारे एक साथ ही मिलेंगे, एंड देन यू सी सम नाइस पिक्चर्स सब जगह इंस्टाग्राम पे, रियूनियन ओके, पिक्चर्स। दैट्स लवली। लेकिन अगर मैं पूछूं कि अब आपकी बॉन्डिंग कौन सी मतलब शो के कंटेस्टेंट से अच्छी है, जैसे कि बिग बॉस में आप थे तो वहां के फ्रेंड्स है उनके साथ आपकी ज्यादा अच्छी केमिस्ट्री बॉन्डिंग है, या एमएसके के कंटेस्टेंट्स के साथ ज्यादा अच्छी है? यार अब ये तो कोई बात नहीं हुई। वहां के दोस्तों के साथ अलग बॉन्डिंग है, यहाँ के दोस्तों के साथ अलग बॉन्डिंग है। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बिग बॉस की अगर बात करूं तो मेरी सबसे अच्छी जो बनती है वो है शिवाशीष, मेघा, श्रीशांत, है ना, श्रीशांत की जो वाइफ भुवनेश्वरी, उनसे भी, भाभी से भी अच्छी बनती है। देन दीपिका से बात होती है, तो इनके साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और मेरी सबसे अच्छी बात यही है कि जो दोस्ती मेरी उस घर में थी वो बाहर आने के बाद तब से लेके अब तक एग्जैक्टली वैसी ही है सबके साथ। तो आई मेड गुड फ्रेंड्स देयर। और एमएसके में भी ऑब्वियसली सारे जानते ही हैं, जैसे मयूर के साथ है, हीना के साथ है, देन बलराज से मेरी बहुत अच्छी बात हुई है, तो इनके साथ मेरी बॉन्डिंग अच्छी है। बट सबसे अच्छी बॉन्डिंग अगर देखा जाए तो इनिशियली ऑब्वियसली हीना एंड मयूर के साथ मेरी सबसे अच्छी बॉन्डिंग रही है घर में, वो तो सब जानते ही हैं। ओके, लेकिन अभी रिसेंटली आर्टिकल आया था जहाँ पे जैसे कि हमने देखा था बिग बॉस में कि ये दोनों एक दूसरे को लाइक श्रीशांत और दीपिका बहुत ही ज्यादा अच्छे लाइक भाई बहन टाइप थे, एंड वो लोग ने बोला भी था कि बाहर भी ये बॉन्ड ऐसा ही रहेगा। लेकिन बर्थडे पे श्रीशांत की बेबी को दीपिका मतलब इनवाइट किया था श्री ने दीपिका को, बट रिवर्ट बैक नहीं किया, रिप्लाई नहीं किया। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये श्री ने कहा है ये बात? यस, एक इंटरव्यू में उन्होंने टेलीफोनिक इंटरव्यू में ये चीज कहा कि नाउ दे आर नॉट टॉकिंग। ओके, बट ये बात मुझे पता नहीं, मुझे श्री से पूछनी पड़ेगी। बट आई डोंट नो, मे बी दीपिका उस वक्त बिजी होंगी एंड दे आर नॉट टॉकिंग, उस वक्त शायद रिप्लाई नहीं किया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आई डोंट नो, अगर वो बात ही नहीं कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता, बिकॉज मेरी और दीपिका हम इंस्टाग्राम पे एक दूसरे की स्टोरी पे तो बात करते ही हैं, लेकिन इस बार में बात नहीं हुई है हमारी कि दीपिका और श्री बात नहीं कर रहे हैं। इट्स वेरी स्ट्रेंज, बिकॉज इतना अच्छा बॉन्ड इन दोनों का था, भाई बहन का बॉन्ड था, और लोगों ने इतना पसंद किया दोनों को साथ में। और जब मैं भी सपोर्ट कर रही थी, मैं दोनों को सपोर्ट कर रही थी जब फिनाले हो रहा था। एंड बहुत अजीब बात है कि दोनों अगर बात नहीं कर रहे हैं, तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन होगा जिस वजह से अगर दोनों बात नहीं कर रहे हैं। ओके, एमएसके को कितना मिस कर रहे हो? बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, बहुत ज्यादा। मतलब हर बार कुछ ना कुछ ऐसे वीडियो टैग्स आते हैं और मैं भी कुछ वीडियोस देखती रहती हूँ, तो मुझे बार बार वही घर याद आता है। वो तो यादें ऐसी हो कि वो चीज ना कोई पैसे देकर भी नहीं एंजॉय कर सकता, जो वो यादें हैं उस घर की।